हमेशा रहता है और हमेशा आता रहेगा। हमेशा एक बात कही जाती है, द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज, यानी कि स्थिरता सिर्फ एक चीज में होती है, वो होती है बदलाव। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो एक चीज बदलो, अपने सोचने का तरीका। तो वो बदलाव लाना आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप बदलाव लाते हैं तभी आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर आप वही काम करते रहेंगे जो अभी तक आप कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। आपकी जिंदगी अभी जहां पे है उसके अंदर और ज्यादा बदलाव लाना चाहते हैं तो कॉन्स्टेंटली अपने आप को चेंज करते रहें। मैं जो हमेशा अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कहता हूं कि अगर आप सोचते हो कि हमारा बिजनेस लोगों को प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है तो आपकी सोच गलत है। अगर आप सोचते हो कि हमारा बिजनेस लोगों को मेंबर बनाने का बिजनेस है तो आपकी सोच गलत है। हमारा बिजनेस सिर्फ एक चीज का बिजनेस है जिसको हम कहते हैं बिजनेस ऑफ लीडरशिप। आप डायमंड हो, आप क्राउन हो, आप डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हो, वो आपका अचीवमेंट का लेवल है, वो आपका लीडरशिप का लेवल है। लीडरशिप का लेवल होता है जब आप अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए जब काम करते हैं, तब जाके जब आपके लोग सफल होते हैं, तब जाके आपको सफलता अपार मिलती है। तो इसीलिए तो ओनली कांस्टेंट इन लाइफ जो हमेशा आपको लगातार अपने लिए करना है वो है बदलाव। और बदलाव क्यों करना है? बदलाव इसलिए करना है क्योंकि आपके पास हर जगह हर हमेशा मौके आएंगे। अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका आपके पास हर एक जगह मिलेगा। आपको प्रोडक्ट बेचने का मिलेगा, आपको लोगों को अपने टीम में लाने का मिलेगा, अपनी टीम को आगे बढ़ाने का मिलेगा। टीम को आज जब आपने आगे बढ़ाना है, जो भी आपने काम करना है, जो भी अपॉर्चुनिटी मौका आए उसको मौके को गंवाना नहीं है, उसके ऊपर इमीडिएटली एक्ट करना है, यानी कि इमीडिएटली उसके ऊपर काम करना है। हमने करना क्या है? जो भी हम काम कर रहे हैं उसके अंदर लगातार इनोवेट करना है, यानी कि नई चीजों की तलाश करनी है कि जो हम कर रहे हैं हम उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। हम किसी को अगर मार्केटिंग प्लान बताते हैं तो उसको बेहतर कैसे बता सकते हैं। हम अपनी टीम के लोगों से जो बात करते हैं, अपनी टीम के लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनको हम बेहतर मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। हर एक चीज के अंदर जब आप अपने अंदर बदलाव लाते हो, अपने आप को बेहतर बनाते हो। मैं एक चीज आप सबको कहना चाहूंगा कि वेस्टीज के अंदर सिर्फ एक गारंटी है और वो है कि कोई गारंटी नहीं। ये बिजनेस वो है जिसके अंदर अगर आप काम करोगे तभी ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा। हम वेस्टीज के अंदर किसी को कोई सपना नहीं दिखाते, हम दिखाते हैं सिर्फ एक रास्ता जो सफलता के ऊपर जाता है, जिसके ऊपर हिंदुस्तान और विदेशों में लाखों लाखों लोगों ने काम करके अपनी जिंदगी को बदला। तो इस बदलाव को अपने लाने के लिए आपने करना क्या है? हमेशा इनोवेट करता रहना है अपने काम को। अपने काम को जितना बेहतर बनाओगे और ज्यादा बेहतर बनेगा। मैं इनोवेशन के ऊपर आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर मैं हमेशा ये कहता हूं कि कोई व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट लेता है कि नहीं, कोई आपके साथ ज्वाइन करता है कि नहीं, वो इस चीज पे निर्भर करता है कि आपने उसको कितना प्रभावित किया। कि अगर आप किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं और उसको बताते हैं कि हमारे यहाँ पे वेस्टीज में लोग लाखों रुपए पर मंथ की आमदनी पा रहे हैं, वो तब भी ज्वाइन नहीं करता। वो ज्वाइन क्यों नहीं करता? क्योंकि आप दिखा रहे हो लाखों, बल्कि उसको नजर आ रहा है कुछ हजार रुपए। तो बात क्या है कि आप अपने आप को जितना बेहतर बनाओगे, जितना फिर से प्रयास करोगे और अच्छी तरह प्रयास करोगे, इनोवेट करोगे, उसके करके होगा क्या? उसके करके ये चीज होगी कि आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। राइट? बिजनेस को बढ़ाने के साथ साथ आपने करना क्या है? जो बिजनेस बनता है उसको सस्टेन करना है, यानी कि उसको स्टेबल बनाना है। मैं हमेशा एक और चीज कहता हूं कि सफलता जो है वो पलकों के झपकने जैसी होती है। अगर आप एक बारी सफल हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा सफल रहेंगे। हमेशा सफल रहने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जो आपकी ग्रोथ आई है उसको आपको सस्टेन करना पड़ता है। और हमेशा अपने लिए करना क्या है? आपने अपने आप को फ्यूचर के लिए रेडी रखना है। जो आप अभी काम कर रहे हैं उसको आप इस तरह से ग्रोथ लाइए, इनोवेट करिए, अपने बिजनेस को ग्रोथ कराइए और अपने बिजनेस को सस्टेन करो, और उसके बाद आगे आने वाले समय के लिए हमेशा तैयार रहो। आगे आने वाले समय के लिए तैयार रहने के लिए जो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं, जो वो चीज है जो आज यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको दे रहा हूं, उसका नाम है मास्टर द चेंज। कि जिंदगी में तो बदलाव आते रहेंगे, बिजनेस के करने के तरीके में बदलाव आएंगे, लोगों के अंदर बदलाव आएंगे, लोगों की सोच के अंदर बदलाव आएंगे। उस चेंज को आपने मास्टर कैसे करना है, और ये जो है ये जॉन कोटर का मॉडल है जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूं। राइट? मास्टर द चेंज के अंदर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि दुनिया में बदलाव लाने के लिए बहुत ज्यादा थ्योरीज हैं, पर सबसे जो ज्यादा जो पॉपुलर है वो मैनेजमेंट जो गुरु जॉन कोटर हैं, उनकी किताब जो उन्होंने 1995 में लिखी, लीडिंग द चेंज। ये जो स्टेप्स मैं आज आपको बता रहा हूं ये उनके हैं जो हार्वर्ड के अंदर, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अंदर वो डीन है, प्रोफेसर हैं,
राइट? ये उनकी किताब से हमने लिया है, जो बहुत दुनिया भर में लोग इस किताब को मानते हैं बदलाव लाने के लिए। आप मानेंगे नहीं कि इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स ही नहीं, बल्कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, आपने देखा कि दुनिया में बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं और कुछ साल के बाद उनका नामो निशान मिट जाता है। वो मिट इसलिए जाता है क्योंकि अगर वो फ्यूचर रेडी नहीं है, और बदलाव जब हो रहा है तो बदलाव के लिए अगर वो अपने आप को नहीं बदलती तो वो कंपनियां जो है रह जाती हैं। जैसे एग्जांपल आपने सुना होगा, हमारे यहाँ पे एम्बेसडर और फिएट कार्स होती थी, आजकल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब समय बदला, जब बाकी विदेशी कंपनियां आई, उन्होंने बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट लाने शुरू किए, तो ये जो कंपनियां जिन्होंने अपने आप को नहीं बदला, वो कंपनियां जो है उनका बिजनेस डाउन हो गया। ये नहीं है कि सिर्फ विदेशी कंपनियां कर सकती हैं। आपने देखा होगा कि हमारे हिंदुस्तान में जो महिंद्रा की गाड़ियां हैं, राइट, स्कॉर्पियो या XUV 700 या थार वगैरह सब, यानी कि उन्होंने अपने आप को बदलाव किया। जो कंपनी एक सिर्फ जीप बनाती थी, आज के दिन पे उसने बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ियां बनानी शुरू कर दी। वो हुआ सब कैसे? वो हुआ इसी चीज से जिसको कहते हैं बदलाव। बदलाव के लिए आपने सबसे पहली जो चीज करनी है वो हमेशा क्रिएट अर्जेंसी, कि इस चीज में नहीं रहना, अरे कुछ नहीं होगा, मुझे तो पता है, जो है मैंने अपना बना लिया है। नहीं, बदलाव के लिए हमेशा अर्जेंसी यानी कि तैयार रहो, अपने लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बदलाव लाने के लिए रखिए। दूसरा, बिल्ड अ पावरफुल टीम, राइट? अमिताभ बच्चन जी का आपने वो डायलॉग सुना होगा कि लाइन तो वहीं से शुरू होती है जहां हम खड़े होते हैं। पर पॉइंट ये है, ये फिल्मों में चलता है, हमारे बिजनेस में नहीं चलता। हमारे बिजनेस के अंदर टीम जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मेरा एक और ट्रेनिंग मॉड्यूल है, जो भी मैं जब करता हूं, मैं वो टीम बिल्डिंग के ऊपर है। और उसके अंदर जब भी उसकी जो पहली स्लाइड आती है, पहली स्लाइड होती है, उसमें घोड़े बने हुए हैं जो रेस में दौड़ रहे हैं। तो मैं लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि आपको क्या नजर आ रहा है? लोग कहते हैं घोड़े। तो मैं कह रहा हूं घोड़े क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं रेस में दौड़ रहे हैं। मैंने कहा आपको पता है कि घोड़ों की रेस होती है, हाँ या ना? हाँ या ना? क्या गधों की रेस होती है? तो यानी कि टीम के अंदर आपने कभी गधे नहीं लाने, आपने लाने क्या है? घोड़े। गधे हमारे बिजनेस के लिए क्या होते हैं? गधे हमारे बिजनेस के लिए वो होते हैं जो लोग इस बिजनेस में काम नहीं करना चाहते। और आप किसी तरह, तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, तू मेरा दोस्त है, ये है, वो है, रिश्तेदार है, तू आ जा इस बिजनेस में। और वो इस बिजनेस में तो आ जाते हैं, वो करते नहीं। तो नंबर वन हमें करना क्या है? हमारे को जो पावरफुल टीम बिल्ड करनी है, उसके अंदर हमारा बिजनेस भर्ती का नहीं है, हमारा बिजनेस है चुनाव का। हमने वो लोग लेके आने हैं जो इस बिजनेस के अंदर दिलों जान लगा के काम करना चाहते हैं। तो मैं उसके अंदर हमेशा कहता हूं कि मुझे एक बात बताओ कि क्या कोई घोड़ा खुद भागता है? घोड़े को भगाता कौन है? उसका जॉकी, राइट? मैं एक और चीज उसमें जो बोलता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे जैसा व्यक्ति जिसका कद 6 फुट 3 इंच है, कभी अच्छा जॉकी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मेरी जो हड्डी का भार है वो मेरे घोड़े को स्लो करेगा, राइट? आइडियल जॉकी का जो वेट होना चाहिए लगभग 50 किलो होना चाहिए, उसकी हाइट लगभग 5 फुट 4 से 5 फुट 5 इंच तक होनी चाहिए, क्योंकि जितना हल्का जॉकी होगा उतना तेज घोड़ा भागेगा। जो मैं चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, घोड़ा क्या होता है? घोड़ा होता है हमारा नेटवर्क, और हम जो जॉकी होते हैं वो घोड़े को दौड़ाते हैं। यानी कि व्यक्ति जो है नेटवर्क बना तो लेता है, पर नेटवर्क को दौड़ाना उसको नहीं आता। उसके लिए उसको कभी एरोगेंट नहीं बनना, और उसको हमेशा अपने नेटवर्क के साथ मिलकर रहना। मैं जो हमेशा एक और चीज कहता हूं कि कोई घोड़ा कभी हिंदी नहीं बोलता, कभी उर्दू नहीं बोलता, कभी अंग्रेजी नहीं बोलता, और कोई भी जॉकी जो होता है वो कभी घोड़े की भाषा नहीं जानता। जब दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं जानते, तब भी आपस में इतना तालमेल बना के रखते हैं कि एक एक इशारा एक दूसरे का समझते हैं। जो आपने पावरफुल टीम बिल्ड करनी है, उसके लिए आपको टीम के अंदर अपना कोऑर्डिनेशन बिल्कुल बना के रखना है। जितना अपनी टीम के लिए आप समर्पित होंगे, उतनी ज्यादा आपकी टीम स्ट्रांग बनेगी। तीसरा, क्रिएट अ विजन। विजन का मतलब क्या है? कि आपको आज के 3 साल के बाद, आज के 5 साल के बाद, आपको 10 साल के बाद वेस्टीज से क्या चाहिए, कितनी आमदनी चाहिए, वो विजन बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ ये सोचा है कि चलो हम भी प्रयास करके देख लेते हैं, अगर बिजनेस चला तो ठीक है, ना चला तो कोई बात नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जिन लोगों के पास विजन होती है, जो एक आगे आने वाले समय के लिए क्लियर विजन लेके काम करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं, उन्हीं को गोल्स और टारगेट अचीव होते हैं। और चौथा, हमेशा कम्युनिकेट करनी है अपनी विजन। विजन यानी कि जो है आपकी टीम में अपने लोगों को पता होना चाहिए कि आप वेस्टीज में क्यों काम कर रहे हैं।
अगर आप कहते हैं कि मेरा आज के 5 साल के बाद वेस्टीज से मेरा चेक लगभग 5 लाख रुपया हर महीने होगा, तभी जाके आपकी टीम को भी विश्वास बनेगा और आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस हमेशा रहेगा, राइट? तो इस स्टेप के बाद, चौथे स्टेप के बाद जो मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं, इसके अंदर आगे आपको काम क्या करना है? आपको रिमूव करने हैं ऑब्स्टिकल्स, यानी कि मुश्किलें हमेशा आएंगी। जो भी आप काम करेंगे उसके अंदर मुश्किल आएगी। किसी को मार्केटिंग प्लान दिखाने जाएंगे तो वो आपको कई बार मिलेगा नहीं, कोई अगर मिल गया तो वो आपको हाँ नहीं कहेगा। जो आपके प्रोडक्ट ले रहा है, कुछ दिन के बाद अगर उसने बंद कर दिए, राइट, आपकी टीम में कुछ लोग आएंगे जो काम करेंगे, फिर उसके बाद बैठ जाएंगे और कुछ लोग जो है छोड़ के चले जाएंगे। ऐसी मुश्किलें हमेशा हर एक व्यापार में आती हैं। एज ए लीडर आपको करना क्या है? जो भी मुश्किलें आती हैं उनको आपने अपने रास्ते से हटाना है। और छठा स्टेप जो जॉन पोर्टर कहते हैं, वो कहते हैं कि शॉर्ट टर्म विंस को सेलिब्रेट करो, कि आपकी छोटी छोटी जो उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स हैं, उनको भी आप एक्सेप्ट करो और उनको सेलिब्रेट करो। सातवां उनका कहना है बिल्ड ऑन द चेंज। बिल्ड ऑन द चेंज का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट जो होती है वो होती है की टू सक्सेस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो 8वां स्टेप ये बताते हैं वो है एंकर द चेंज, यानी कि एक इंश्योर करो एक विजुअल इंपैक्ट ऑफ द चेंज इन योर टीम। तो आगे आपको ले जाते हुए नंबर पहला आपने क्या करना है? आपने करना है अपने लिए क्रिएट करनी है अर्जेंसी। अर्जेंसी किस बात के लिए? बदलाव।